मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम लोग कूलॉम्स लॉ, चार्ज की प्रॉपर्टीज, चार्ज के बारे में डेफिनीशन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनीशन और उसके एप्लीकेशंस सब देख लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचने का आइडिया दे चुका हूं और भी डिटेल में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे बाद में, खासकर जब गॉसेस लॉ पढ़ेंगे और देखेंगे। अब हम लोग उससे रिलेटेड ग्राफ खींचते हैं, जो ऑलरेडी फोर्स के केस में हम लोग काफी कुछ उस तरह का खींच चुके हैं। तो लिखिए एज शोन इन फिगर, एज शोन इन अरेंजमेंट, क्वेश्चन लिखिए कि एज शोन इन अरेंजमेंट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ draw the graph of ex and ey, ex and ey। एक्स क्या है? ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक्स और वाई क्या है वो देखिए, देखने की कोशिश करिए आप लोग। प्लस क्यू सेपरेशन डी, और ये देखिए ये है वाई और ये है एक्स और ये है ओरिजिन। यही आपको खींचना है ग्राफ, ई एक्स और ई वाई खींचना है। तो यदि हम लोग इसके लिए, तो क्वेश्चन का पार्ट है और इसमें दिखा दिया गया है कि एक्स कैसा पोजीशन है और वाई कैसा पोजीशन है, तो आपके सामने ही है। तो अब हम लोग खींचते हैं, इस पे सोचते हैं कि कैसा ग्राफ होगा। ठीक है, तो पहले ई वाई खींच लेते हैं जो सिमिलर है फोर्स के। जो फोर्स वाला हम लोग खींच चुके हैं वो सिमिलर है फोर्स के। तो देखते हैं, यहां पे ग्राफ देखते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं कि वाई डिस्टेंस पे इस प्लस का फील्ड इधर होगा, इस प्लस का फील्ड इधर होगा y डिस्टेंस पर। ये दूरी d/2 होगा, ये दूरी r होगा, और मान लेते हैं ये थीटा है, तो सामने वाला भी थीटा होगा। अब याद करिए, आपको नहीं लग रहा है कि फोर्स की तरफ पूरी बात सिमिलर हो रही है? यदि मैं इसको कहूं तो इधर की तरफ ई का कंपोनेंट आएगा e cos थीटा, इधर की तरफ आएगा ई साइन थीटा, इसका भी इधर आएगा ई साइन थीटा, इधर आएगा ई कॉस थीटा और 2e cos थीटा हो जाएगा ये वाला। मैं y डिस्टेंस पर इसके लिए ग्राफ खींचने जा रहा हूं, y एक्सिस पर, और y एक्सिस के अलॉन्ग ही फील्ड है। सो ई नेट बराबर y के लॉन्ग ई नेट बराबर 2e cos थीटा और 2e, e की जगह k क्यूब बाई आर स्क्वायर, k क्यूब बाई आर स्क्वायर, k क्यूब बाई आर स्क्वायर, e की वैल्यू है, e की वैल्यू है। लेकिन cos थीटा छूट गया। तो इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में देखो cos थीटा ये y है और ये r है, सो y बाई r, और वैल्यू हो गया होगा 2k क्यूब y बाई r क्यूब। आपको पता है कि r क्या है? r की वैल्यू है अंडर रूट दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट
वाई स्क्वायर प्लस डी बाई 2 का स्क्वायर। सो ई नेट आ गया। यदि आप इसको पुट करें आर की वैल्यू क्यूब की जगह, तो 2k क्यू वाई बाई वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 टू दी पावर 3/2। ठीक है। कुछ बच्चे कमेंट में अलग से हमको मैसेज किए हैं कि सर फोर्स वाले में ये 2 छूट गया है। मैं लिखा तो था, लेकिन लास्ट में जब मैं ये नेट लिख रहा था, ये सब बातें लिख रहा था, तो ये 2 छूट गया है। जब किसी कैलकुलेशन में कहीं पे 2 छूट जाए, कुछ चीजें छूट जाए, तो ये आपका काम है कि आप उसको करेक्ट करें, है ना। क्योंकि जब हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चे इतने सारे होते हैं, तो कोई ना कोई बता देता है कि ये छूट रहा है। लेकिन अब वीडियो इस तरह की रिकॉर्डिंग में पता नहीं चलता, कहीं पे 2 छूट जाता है, कहीं पे कुछ चीजें छूट जाती हैं। तो आप, बल्कि मैं कई बार वो अक्सर बोलता रहता हूं कि रटना नहीं है, आपको अपने से चीजों को करना है। तो आप जाइए फोर्स वाले में, इसी तरह का चार्ज रहा होगा, ये बात रही होगी। आप जाइएगा, यहाँ पे क्यू चार्ज को चला रहा था, ग्राफ भी खींचा था, उसी वाले केस में ये 2 छूटा हुआ है। हालांकि अगले क्लास में जब वैल्यू लिख रहा था मैक्सिमम फोर्स का, उसमें सही हो गया है, उसमें 2 वाला कंसीडर कर लिया था, लेकिन उसमें छूट गया। तो आपको याद है कि मैं कहा था कि फोर्स और फील्ड एक ही तरह की बात है। वहां पे क्या नया रहा होगा, याद दिला दूं आपको। यहाँ पे Q के अलावा एक और Q नॉट रहा होगा, और वहां पे शायद दूरी x लिया होगा, तो यहाँ पे x रहा होगा। ऐसे ही तो न x वाले सिंबल पे जाना है, और ना ही फोर्स से और फील्ड से घबरा के अलग अलग समझना है। एक ही तरह की बातें हैं। यहाँ पे Q नॉट रहा होगा, वहां पर, यहाँ पे नहीं है। बल्कि मैं ये कहूं कि 1 कूलम चार्ज को लेके हम लोग बात करें, +1 कूलम, दुनिया में +1 कूलम को लेकर फोर्स की बात करें उसको चला के, तो इसका मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली फील्ड की बात की जा रही होगी पूरी स्पेस में, जो फोर्स की बात हो रही होगी, क्योंकि F/Q में Q1 हो गया है नहीं। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से ये रिजल्ट आया है, और y डिपेंडेंट है। यदि मैं आपको इसको चीजें करवा चुका हूं, तो फिर से दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। फटाफट कहिए तो ग्राफ खींच देता हूं, क्योंकि सिमिलर चीजें हैं, फटाफट खींच देते हैं। कुछ चीजें आपको याद भी दिला देता हूं कि फॉर इसके लिए ये जो रिजल्ट आया है, इसके लिए ध्यान देने वाली बात है। रिजल्ट में हमेशा रिलेशन को ध्यान देना चाहिए। ये E और Y का रिलेशन है। Y को बढ़ाओ, 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 तो E बदलेगा। तो देखो E Y पर डिपेंड कर रहा है, और ये स्ट्रेट लाइन रिलेशन नहीं है। स्ट्रेट लाइन में तो केवल पावर वन होता है, कुछ और चीजें नहीं दिखनी चाहिए। देखो कितना खतरनाक ढंग से यहाँ पे आया हुआ है, कर होना है। तो फॉर, और एक और चीज याद होगा, फिर से वही बात, यहाँ पे फील्ड 0 है, यहाँ पर फील्ड 0 है। फील्ड बढ़ेगा, फील्ड बढ़ेगा, फील्ड बढ़ेगा, फील्ड बढ़ेगा, कहीं मैक्सिमम होगा, और फिर घटेगा, फिर घटेगा, फिर घटेगा, और 0 हो जाएगा। क्योंकि हमें मालूम है कि इन दोनों का इनफाइनाइट डिस्टेंस पर फील्ड, इनफाइनाइट पर फील्ड 0 होता है, क्योंकि इनका भी अपना 0 होता है KQ/R², और इसका भी KQ/R², इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। तो इतना आइडिया है कि 0 से 0 होना है तो जरूर बढ़ के घटा होगा। सो मैक्सिमम निकालते हैं, कहां पे होगा। सो फॉर मैक्सिमम E नेट D, आपको याद है ना कि डिफरेंशिएशन दुनिया में डिफरेंशिएशन करके ही हम लोग इस तरह के एक्सप्रेशन का मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं। याद नहीं है तो फिर याद कर लो कि हम लोग एक्सप्रेशन जनरल निकालते हैं जब आइडिया नहीं लगता है, तो कहीं पे कोई चीज घट के बढ़ जाता है या बढ़ के घट जाता है, तो इसको डिफरेंशिएट करो। और जिनको नहीं आ रहा है वो फोर्स वाले में जाओ। तुम्हें जब 0 करोगे, मेहनत करो, सॉल्व करो, तुम्हें y मिलेगा ±d/2√2। याद करो।
इतना फटाक से क्यों कर दिया? क्योंकि मैं ये फोर्स वाले में कर चुका हूं। तो जो डायरेक्ट इस वीडियो में देख रहे हैं वो फोर्स वाले में जाए और इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा तो ये सब वैल्यू जाके 0 हो जाएगा, रिजल्ट इसी तरह का आएगा। तो एक ये पॉइंट है जो आपको जानना था। और इसी y को जब यहां पे रखा जाएगा, इसी y को जब यहां पे रखा जाएगा तो E मैक्स मिलेगा और वैल्यू शायद आप रख के देख लीजिएगा 16k³/3√3d² शायद मिलता है। हमको एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, वही मैं बार बार बोलता हूं कि आप लोग फोर्स में जाके देख लीजिएगा। जो वैल्यूज आई होंगी उसी में बस Q0 हटा दीजिएगा और जो आएगा फील्ड है। तो ये आपका काम है चेक करना, इसमें इस वैल्यू को यहां रखना और देखना। तो एक ये पॉइंट है। तो मैं कई चीजें बताया कि कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो आप जरूर इसका ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखा हूं ये छूट गया, तो यहाँ भी छूट जाएगा, फिर यहाँ भी छूट जाएगा। तो आप लिखिए, कम से कम इतना कॉन्फिडेंस तो आपको होना ही चाहिए कि रियली में क्या हो रहा है। तो ये आपका काम है, आप अपने अनुसार अपने को पूरा प्रिपेयर करिए। हमारा काम है कॉन्सेप्ट बताना, तरीका बताना, साइंस की ब्यूटी बताना, कॉन्सेप्ट को समझाना। ये चीज को समझने की जरूरत है। तो हालांकि वैल्यूज मैं आपको बता भी दिया और एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और हम लोग को आइडिया भी है कि y बराबर 0 पर E 0 है। देखो y 0 रख लेना, y 0 रख लेना तो तुम्हें 0 मिलेगा और y इनफाइनाइट रखोगे तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट मिलेगा। ये मैथ्स का क्वेश्चन हो जाएगा। इसको हम डिफरेंशिएट करके चाहे लिमिट नहीं गए तो वो भी 0 आता है। हालांकि फिजिक्स में कई बार हम लोग सोच के भी बता देते हैं कि 0 आना चाहिए, जैसा कि मैं फोर्स में बहुत एक्सप्लेन किया था आपको। मैं ये भी बताया था कि इसको भी याद रखना चाहिए आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वैल्यू है। तो कितना दूर पर मैक्सिमम फील्ड होगा? d/2√2 और इधर भी कितना? d/2√2 नीचे की तरफ होगा। तो एक काम करते हैं, अब तो ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचना है तो ये सब वीडियो को पॉज करके और ये सब लिख लीजिए और ताकि मैं ग्राफ खींच पाऊं, है ना। इसी का ग्राफ, इसका ग्राफ खींचना है। तो इसका ग्राफ कहिए तो यहां पे खींच देते हैं। ये देखिए ग्राफ देखिए। ये 0, ये दूरी कहां पे आएगा? ये y अगेंस्ट E है, ये वैल्यू है d/2√2 है और ये वैल्यू है -d/2√2 और ये वैल्यू है, वो देखिए ये वैल्यू है 16k³/3√3d² और ये वैल्यू है -16k³3√3d²। तो किस तरीके से ग्राफ ये है, और याद करिए कि यही ग्राफ वहां पे फोर्स में भी खींचे थे कि नहीं, है ना। अच्छा, आप लोग एक और चीज ध्यान दिए होंगे कि माइनस, वहां पर यदि माइनस फोर्स लेते थे तो हम लोग इधर खींच देते थे इसी अरेंजमेंट के लिए। लेकिन फील्ड में क्योंकि चार्ज नहीं होता बल्कि फील्ड की वैल्यू होती है तो ऐसे ही ये रह गया है। एक तो ये पॉइंट है जो आपको समझना था। हाँ, यदि यहां माइनस होता तो y प्लस के नाम पर फील्ड ऐसे होता नीचे की तरफ, मतलब माइनस का फील्ड अपनी तरफ होता, तो नेट फील्ड इधर होता, तो y प्लस तो फील्ड माइनस, तब ग्राफ ऐसे हो रहा होता, इधर की तरफ ऐसे और इधर की तरफ मिरर इमेज हो जाता, वो नीचे हो जाता, ये ऊपर हो जाता। तो ऐसा ना हो, कई बार मैं बोला हूं कि रटने की जरूरत नहीं है, ऐसा ना हो कि आप इस ग्राफ को रटे रहें और ये प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस दे दे और फील्ड की बात करे और आपसे गलत हो जाए। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि कभी भी चीजों को रटना नहीं चाहिए बल्कि उसको करीब से देखने की जरूरत होती है। तो एक तो ये ग्राफ है, ये वैल्यूज है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये पोजीशन है। तो बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग इसको समझ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वाला खींचते हैं, जो EY खींच लिए हैं और देखे होंगे फोर्स में
देखो सिंबल में फोर्स वाले में यहाँ पे x लिया था दूरी ऐसे, लेकिन अभी मैं इस तरह की बात कर दिया तो इसलिए ऐसा भी। अच्छा एक और चीज आपको बता दूं, मेरी बात ध्यान से सुनना ना, ध्यान से सुनो मेरी बात, कि उन लैंग्वेज में पता चला कि ऐसे नहीं कहे हैं वो ना, ऐसे दिखाए भी नहीं है फोटो में। वो ये कहे कि टू पॉजिटिव चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड q आर फिक्स्ड एट पोजीशन। गौर करना तो जरा, -a00 एंड a00, ठीक है ये। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ ऑफ फील्ड ऑन y एक्सिस अगेंस्ट इट्स पोजीशन ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे पोजीशन है ही। अब इमेजिन करो कि ना फोटो बना है ना ऐसे कुछ कहा गया है, ये कुछ डरावना टाइप का दो पोजीशन ले दिया है, घबराना नहीं है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, फटाक से फोटो बनाओ ना। अब हमको ये बताओ ओरिजिन माने हो तो यही तो a00 है, यही तो -a00 है। दोनों के बीच की दूरी यहां से a है और यहां से a है, तो दोनों के बीच की दूरी 2a है, दोनों के बीच की दूरी 2a है। इसका मतलब d की जगह 2a है और बाकी सब क्वेश्चन यही है। बस तुम्हें वो देख के, कई बच्चे पोजीशन से देख के डर जाते हैं, कोऑर्डिनेट से देख के डर जाते हैं, लंबा क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, वो समझ नहीं आता अब क्या करें। कहते कि z एक्सिस, y एक्सिस पे फील्ड एंड पोजीशन और z एक्सिस x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। हम कह रहे हैं कि जो चार्ज फिक्स किया गया, एक तो यहां फिक्स किया गया है और एक तो यहां किया गया है, तो जैसा ये एक्सिस है वैसा ही ये भी एक्सिस है। तो z एक्सिस के अगेंस्ट ग्राफ खींचोगे ना तो भी यही आएगा, यहां पे z हो जाएगा। ये समझो, z देखो यहां पे है, ये x है फोटो में, इसमें देखो ये x है, ये y है और ये देखो z है। तो z में भी फील्ड ऐसे ही होगा, इसका फील्ड देखो यहाँ पे फील्ड इधर होगा, इसका फील्ड इधर होगा और रिजल्टेंट इधर होगा, ऐसे पूरा यही लिख रहे होगे। तो मेरे कहने का बस इतना 3D व्यू और सब केस इसलिए समझा रहा हूं कि जब कहीं ऐसा ना हो कि आप चीजें किए रहें और जब क्वेश्चन में ऐसे लिख के आए, कुछ बना के आए, बोर्ड टेबल पे ऐसा है तो वहां पे वैसा है, तो ऐसे वैसा है ना, चाहे एक सर्कल है उस पे ऐसे ऐसे रखे गए हैं, तो हम लोग इमेजिन करना होता है कि क्या उसका सेंस वही है जो हम लोग उस तरह का पढ़े हुए हैं। तो फटाक से जहां जहां डी है वहां वहां 2a रख लेना और सब आंसर चला आएगा। दिस इज 2a, 2 कैंसिल, a/√2 मैक्सिमम फील्ड का पोजीशन। तो एक तो ये पॉइंट है जो सीखना था आपको ना। चलिए हम लोग अब ये वाला करते हैं, ये वाला देखते हैं। चलिए ध्यान सुनिएगा। अब हम लोग की बात हो रही है, याद करिए, ये बात हो रही है, ये कहा जा रहा है x है और यहां पे एक चार्ज था +q और यहां पे एक चार्ज है +q और हम लोगों को दोनों के बीच की दूरी है d और हम लोगों को ग्राफ खींचना है। अच्छा, इस बार x एक्सिस पर पोजीशन लेना है
और ग्राफ तो हमेशा ग्राफ जिसका खींचना होता है वो तो हमेशा वाई का खींचते हैं यार। तो ये भी वाई ही है, ये भी वाई है, ये समझना है। कई लोगों तो यही आइडिया कम लग पाता है कि ये वाई की जगह यहाँ पे इस बार ई है, वाई के अलाउंग जो खींचना होता है। कोई भी लाइन खींचोगे तो ये वाली लाइन ये अपने वैल्यू ई ही होती है। तो कई लोगों को ये भी कम आइडिया लगता है, हालांकि मैं फोर्स में बता चुका हूं। ध्यान से सुनना तो जरा, जो लोग फोर्स में नहीं सीख पाए थे इस बार वो फील्ड में सीखे। फोर्स में तो हम एक चार्ज लेके चलाते रहे, लेकिन फील्ड में चार्ज नहीं चलाना होता है बल्कि स्पेस में ही चलना होता है। पोजीशन पर फील्ड होता है, चार्ज पर फोर्स की तरह ऐसे नहीं होता ना। चलो देखते हैं, जरा यहां पे देखते हैं। पहले तो ये देखो कि मिड पॉइंट पे इसका फील्ड अवे, इसका फील्ड अवे, अवे समझ में आ रहा है, अपनी तरफ अवे, तो प्लस अवे होता है, यहां पे 0, इसका मतलब ग्राफ यहां पे होना चाहिए। दूसरा यहां पे देखो करीब में, प्लस चार्ज के करीब में फील्ड अवे, तो मैं कहूंगा कि यहां पर फील्ड इधर है, यहां पे ध्यान दो, इधर है कि फील्ड इधर है, तो कहोगे इसका यहां पे फील्ड अवे है, अवे। तो मैं कहूंगा प्लस है कि माइनस है, तो इधर कैसा होता है बताओ, इधर प्लस होता है, ये देखो प्लस, और इनफाइनाइट तो होगा ही करीब में। क्लियर? ये बहुत जरूरी है समझना। क्यों समझना जरूरी है पता है? फील्ड हम लोगों को लेना है इधर और इधर। क्यों कठिन है समझो, फील्ड हम लोगों को लेना है इधर और इधर और खींचना है ऊपर और नीचे, इसीलिए प्लस माइनस का साइन बहुत जरूरी है और यही प्रॉब्लम आती है। अच्छा, यहां पर बहुत करीब में इसका फील्ड देखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि इसका इतना ज्यादा फील्ड होता है, इनफाइनाइटली लार्ज, कि इसका लिमिटेड वैल्यू जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है। हाँ, दूर बात करोगे तब तो देखेंगे सबका फील्ड होता है। जरा यहां देखो तो, यहां पर अब बहुत करीब में देखेंगे तब तो इसी से काम चल जाएगा। कितना फील्ड होगा इसका? यहां पर इनफाइनाइट होगा। अब बताओ, यहां पर फील्ड देखना है हम लोग को, करीब में तो देख के बनाना ही पड़ेगा। तो बताओ फील्ड अपनी तरफ होगा, इसकी तरफ होगा, अपनी तरफ होगा कि अवे होगा? तो प्लस का फील्ड अवे होता है, अवे। अब इधर है, ये क्लियर हो गया, इधर है, इधर है, तो बताओ इधर प्लस होता है कि माइनस होता है? तो कहोगे माइनस होता है। तो मैं कहूंगा ऊपर बनाओ कि नीचे बनाओ? तो कहोगे नीचे बनाइए, तो बना देंगे नीचे, और इनफाइनाइट तो दिखाना ही है। ग्राफ बन गया, तैयार हो गया, देखो ये समझना है। जरा यहां देखो, इसको देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि करीब में किसी पॉइंट चार्ज के करीब में केवल उसी का फील्ड और फोर्स देख लो, बाकी किसी और का देखने की जरूरत नहीं। हालांकि लगाते हैं पर जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका इनफाइनाइट होता है। एनीवे, चलो इसका बताओ। यहां पर पोजीशन ध्यान रखना, इस प्लस का फील्ड यहां पर अपनी तरफ की अवे, तो कहोगे अवे, प्लस है अवे। मैं कहूंगा इधर की उधर, तो कहोगे उधर। मैं कहूंगा प्लस की माइनस, तो कहोगे प्लस। मैं कहूंगा ऊपर बनाओ कि नीचे, तो प्लस ऊपर होता है, माइनस होता तो नीचे बनाता। यहां और दूर जाओगे कम होगा, दूर जाओगे कम होगा, दूर जाओगे कम होगा। ये देखो दूर जाओगे कम होता रहेगा, और हो गया ग्राफ। चलो यहां देखते हैं, यहां पे बहुत करीब में मैं कहूंगा प्लस चार्ज है, करीब में तो इसी पॉइंट चार्ज का देखना भी चाहिए, बाकी से मतलब होता भी नहीं है, क्योंकि इसका अपना। हाँ, तो ये बताओ इस चार्ज के द्वारा यहां पर फील्ड अपनी तरफ होगा कि अवे होगा? अवे, तो कहोगे अवे, ठीक है अवे। मैं कहूंगा इधर की उधर, तो कहोगे इधर। मैं कहूंगा प्लस की माइनस, इसी का प्लस माइनस ना, तो इधर माइनस होता है, उधर प्लस होता है। ऑब्वियस है यार, एक्स के लॉन्ग इधर प्लस होता है, ये डायरेक्शन प्लस होता है, ये डायरेक्शन माइनस होता है। तो कोई भी चीज इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है। तो यहाँ पे इधर ना, तो इधर प्लस की माइनस, तो कहोगे माइनस। मैं कहूंगा ऊपर बनाओ कि नीचे, तो तुम कहोगे नीचे, क्योंकि माइनस है। ये दूर जाओगे कम होगा, दूर जाओगे कम होगा, दूर जाओगे कम होगा, दूर जाओगे कम होगा, और इनफाइनाइट जाने पे 0 हो जाएगा, और ग्राफ ये। तो जो फोर्स में नहीं सीखे थे तुम यहां पे सीख लो और समझने की कोशिश करो।
ये समझना है। ठीक है, तो हम लोग इस बार देखिए कि किस तरीके से मैं आपको चार्ज के फिर से फोर्स की तरह कई चीजें आप लोगों को बताया है ना। और फील्ड के नाम पे यहाँ पे माइनस माइनस प्लस माइनस सब लिया जा सकता है। तो मेरा ये मानना है कि फिर से एक रिवीजन के तहत, बल्कि रिवीजन मान लो, क्योंकि फोर्स में पढ़े हैं तो इसको रिवीजन मान लेते हैं। तो जल्दी से जो मैं बता रहा हूं उसका ग्राफ आप लोग खींच दीजिए। क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ EX एंड EY। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ EX। इसको वीडियो को पॉज करके इसको खींच लीजिएगा। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ EX एंड EY in each case. Draw the graph of EX and EY in each case. तो पहला केस माइनस क्यू डिस्टेंस D। दूसरा केस प्लस क्यू माइनस क्यू डिस्टेंस D। तीसरा केस, अच्छा हाँ आपको बताना भूल गया, ये Y है और ये X है। ये Y है और ये X है। तीसरा केस प्लस क्यू प्लस 4Q डिस्टेंस D, और ये Y है और ये X है। चौथा केस प्लस Q एंड माइनस 4Q, ये Y है और ये X है। पांचवा केस प्लस Q माइनस Q प्लस Q डिस्टेंस D, और ये Y है, ये X है। प्लस Q प्लस Q प्लस Q D D, और ये Y है, ये X है। और सातवां है प्लस Q माइनस Q D D, ये Y है और ये X है। हमें ये देखना है कि ये जो मैं आप लोगों को कंडीशन दिया हूं ग्राफ खींचने के लिए, आप इनमें से कौन सा ग्राफ खींच लेते हैं। अगले क्लास में मैं इन सब का ग्राफ फटाफट खींचूंगा डायरेक्शन बताते हुए, क्योंकि डिटेल तो मैं आपको समझा दिया हूं। आप लोग इनकी वैल्यूज निकालिए, Y पर ग्राफ खींचिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा। Y पे भी ये बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ आएगा। ये तो बहुत ही कठिन ग्राफ होता जा रहा है धीरे धीरे। तो आप देखने की कोशिश करिएगा, आप ग्राफ खींचिए। दो ग्राफ सब में है, तो इसका मतलब हर में यदि 2 ग्राफ लिया जाए, सोचा जाए, तब तो 14 ग्राफ आपको खींचना है। आप खींच के देखिए कि आप उन चीजों को समझ पाते हैं कि नहीं। अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।